हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफिल स्टडी। आज हम लोग एक नए तरह का लेटर प्रैक्टिस करेंगे और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। आप भी देखेंगे और समझेंगे तो इस तरह के लेटर को लिख पाएंगे अपने टीयर 2 के एग्ज़ाम में। तो देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। यू आर राजेश और सीमा, रेसिडेंट ऑफ सेक्टर 13 RK पुरम, न्यू दिल्ली 110022। राइट ए लेटर टू योर लैंडलॉर्ड मिस्टर शर्मा हु लिव्स इन सेक्टर 15 कृष्ण कुंज सोसाइटी, न्यू दिल्ली 112230, रिक्वेस्टिंग हिम टू रिड्यूस योर रेंट। ओके, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि अपने लैंडलॉर्ड को लिखना है। ठीक है, लैंडलॉर्ड यानी कि मिस्टर शर्मा है वो, और उनको लिखना है लेटर। ये नए तरह का लेटर है, आपने शायद इस तरह का लेटर प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो कैसे इस तरह के लेटर को लिख सकते हैं उसे समझते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन इस बात का आता है कि हम लेटर लिखें तो किस तरह से, फॉर्मल लेटर मान के लिखें या फिर इनफॉर्मल लेटर। ये लैंडलॉर्ड हैं तो इनको कैसे लिखें, तो ये अगर कन्फ्यूजन आपके मन में एग्ज़ाम में आएगा तो बड़ा दिक्कत करेगा। इसीलिए मैंने इस तरह के टॉपिक को लाया कि आपका एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और कैसे लिखना है वो समझ लीजिए। लैंडलॉर्ड जो है वो आपका लगभग रिलेटिव जैसा ही होता है। आप उससे मिले हैं, उससे कई बार मिलते हैं जब रेंट देने जाते होंगे या फिर उनके घर जाते होंगे किसी ओकेज़न पे। तो इस तरीके से आप एक तरह से रिलेटिव जैसे ही हैं या रिलेशन ही है उनसे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये इनफॉर्मल लेटर की तरह इसको ट्रीट करना चाहिए और इनफॉर्मल लेटर की तरह ही लिखना चाहिए। चलिए देखिए कैसे लिखा गया है। इस तरह के लेटर को कैसे लिखा जा सकता है वो समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि सबसे पहले जो है सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है। तो सेंडर का एड्रेस यहाँ पे है सेक्टर 13 RK पुरम, न्यू दिल्ली 110022। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है यहाँ पर डेट, और डेट जो है ये एग्ज़ाम डेट होता है, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम डेट आपको लिखना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं। फिर हम लोगों ने इसको इनफॉर्मल लेटर की तरह ट्रीट किया है, तो कैसे लिख सकते हैं। डियर मिस्टर शर्मा, फिर कॉमा। यहाँ पे रिसीवर एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें भी ये भी इनफॉर्मल लेटर है और इसमें भी हम लोग जो रिसीवर एड्रेस है वो नहीं मेंशन करेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, तो देखिए It is long since we rented your house and we have made regular payment of the rent. I think you have no complaint in this regard. I am writing to you to reduce the rent for the flat occupied by me. Okay, तो इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि हम बहुत पुराने हैं, हमने भाड़ा लिया था आपसे, भाड़े पर घर लिया था और रेगुलर पेमेंट करते हैं। इसके रिगार्डिंग जो है आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी, उम्मीद है। तो इसीलिए हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप जो है भाड़ा कम कर सकें। इसके लिए मैंने कम करवाने के लिए आपसे लेटर को लिख रहे हैं ताकि आप भाड़ा कम करें। अब रीज़न क्या है वो हम लोग को मेन बॉडी पार्ट में देना है, क्यों भाड़ा कम करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए रीज़न बहुत सारे आप दे सकते हैं। पहला तो कि आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन बता सकते हैं कि कोरोना के कारण हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गया है, इनकम का सोर्स जो है वो कम हो चुका है, तो इस तरीके से बता सकते हैं। दूसरा बता सकते हैं हेल्थ इशू को लेकर कि अभी जो है मेरा हेल्थ बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, लगातार दवाइयों पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं जिसके कारण जो है मैं उतना भाड़ा नहीं दे पाऊँगा, तो वो एक हो सकता है। अब यहाँ पे क्या रीज़न दिया गया है, चलिए वो समझ लेते हैं। देखिए, टू द एबव रिक्वेस्ट आई वांट टू से दैट द रेंट इज क्वाइट हाई टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्पेस दैट हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू मी। आई ऑक्युपाइड द हाउस then the existing rent 2 years back when there was a acute shortage of dwelling accommodation. Okay, next देखिए, but thanks to the expeditious housing plan carried out by the municipality during this time, the rental values of the house has fallen considerably. Okay, next,
Large and well furnished houses are now available in the city at very affordable cost. In addition to this, I have been quite regular in making payments of the rent and have been carrying out required repairing at my own cost despite its not being provided in the एग्रीमेंट। ओके, तो मेन बॉडी पार्ट आप समझ गए कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि म्यूनसिपैलिटी ने क्या किया है, नया रेट जो है, नया प्लान लाया है, हाउसिंग प्लान, जिसके कारण जो है घर के भाड़े का दाम काफ़ी कम हो गया है। तो इसीलिए जब मैंने घर लिया था उस समय काफ़ी ज़्यादा रेंट था। ओके, तो अभी जो है थोड़ा सा रेंट डाउन हो गया है, इसीलिए आप जो है हमारा रेंट क्या करें, कम करें। और वैसे भी एक और बात यहाँ पे लिखा गया है कि हमने जो पेमेंट किया है वो रेगुलर किया है। दूसरा कि हम लोग खुद ही रिपेयर करवाते रहते हैं अपने खर्चे पर, तो इसीलिए अब देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द एबव मेंशन फैक्ट्स आई होप यू विल हीड माई रिक्वेस्ट एंड रिड्यूस द हाउस रेंट बाई एन अमाउंट ऑफ ₹500। रुपीज़ छूट गया है तो आप यहाँ पे रुपीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा, 500 फ्रॉम द इंसुइंग मंथ। ठीक है, आई रिमेन विथ ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। उसके बाद फिर यहाँ पे आप थैंक यू चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट में आता है, तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। हालांकि लिख देने से कोई दिक्कत नहीं है। योर्स फेथफुली राजेश। ओके, तो ये इस तरीके से पूरा लेटर ख़त्म हुआ। तो ये नए तरह का लेटर था, अगर आ जाता एग्ज़ाम में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था आपको। उम्मीद है कि ये लेटर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बाकी अपडेट के लिए चैनल से बने रहें। थैंक यू।